तो जितने भी जीव हैं उनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की संज्ञा सताती रहती है। ये सब जीवों को लगी रहती है ना। कोई व्यक्ति बड़ा बन गया, बहुत बड़ा सेठ बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, बहुत बड़ा बन गया, लेकिन उसको भी चार संज्ञा लगी हुई हैं। हमारे यहाँ सुखी कौन है? जो चार संज्ञा नहीं है वो सुखी है। हमारे भगवान है ना, 18 दोष से रहित हैं। क्षुधा, तृषा, भय, ये सब चिंता, विस्मय, खेद, स्वेद, इन सब दोषों से रहित हैं। और जो इन दोषों से रहित होता है वो तो सुखी, और जो इन दोषों से सहित है वो दुखी। परिभाषा ये है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया, नौकर चाकर हो गए, बहुत सेवा करने वाले हो गए, तो सुखी है कि दुखी है? कहते ही उसको खाना मिल जाता है, कहते ही उसको धन मिल जाता है, कहते उसके हाथ पैर दबाते हैं, कहते उसको मालिश करते हैं, सब काम उसके कहते ही हो रहे हैं, तो सुखी है कि दुखी है बताओ? हैं? कोई भिखारी है, और भिखारी जहाँ बैठे पैसे मिल जाए, पुण्य की वजह से जहाँ बैठे वहीं पैसे मिल जाए, तो है कौन कि भाई भिखारी है? भले कितना बड़ा तू पैसे वाला बन जाए, लेकिन मूल में कौन है तू? मूल में कौन है वो? मूल में भिखारी है। ऐसे यहाँ पर जो ये संसारी जीव हैं, ये सब की इच्छाएं पूर्ति होती रहें तो भी सुखी नहीं है। जहाँ इच्छाओं का अभाव हो, अभिलाषा का अभाव हो, इन चार संज्ञाओं का अभाव हो, वहां पर जीव सुखी होता है। थोड़ा सा गोमट साल जी गाथाएं हैं, मैं उसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ, गोमट साल जी गाथाओं को। एक मिनट होल्ड रखना, खोल देता हूँ। एक गोमट साल जी गाथाएं आगे सामने आप लोगों के खुल गई। अभी नहीं। अब आ गए। हाँ, देखो चार गाथाएं हैं, पांच गाथाएं पढ़ देता हूँ। इन गाथाओं को, इनमें सारा प्रकरण दिया है। गोमट साहब जीव कांड है, इसकी गाथा नंबर 134 से शुरू हुई हैं, जिनमें दिया गया है कि ये संज्ञा किसे कहते हैं। ये जाति बाह्याविय जीवा पावन्ति दारुणम दुखम सेवंतविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। जिससे संश्लेषित होकर जीव इस लोक में और जिनके विषय का सेवन करने से दोनों ही भवों में दारुण दुख को प्राप्त हो रहे हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। उसके विषय भेद के अनुसार चार भेद हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कोई व्यक्ति है, अपराध करता है, जेल में जाता है, तो जेल में जाकर मजा आता है उसको कि उसकी पिटाई होती है, काम में काम करना पड़ता है, पराधीनता होती है। जैसे पराधीनता वहां पर होती है, ऐसी यहाँ संज्ञाओं में पराधीनता होती है। लिखा ना, जिनसे संश्लेषित होकर जीव इस लोक में और जिसके विषय का सेवन करने से परलोक में किसको प्राप्त होते हैं? बहुत भयंकर दुख को प्राप्त होते हैं। तो संज्ञा, अभी अपने को भूख लगे और खाना मिल जाए और पेट भर जाए, तो अपन सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सुखी होते हैं। क्या होते हैं? सुखी। और ये कह रहे हैं कि दुख को प्राप्त होते हैं। ये कह रहे हैं ना सामने कि आचार्य देव कह रहे दुख को प्राप्त होते हैं। जब भूखा था तब भी दुख को प्राप्त हो रहा था, खाना खाने के बाद भी दुख को प्राप्त होता है। वो लगता है उसको वो, लेकिन दुख कम हो जाता है, बस इतनी सी बात है। पहले भयंकर दुख था, अब दुख कम हो गया, इतना फर्क है। दुख तो है, आहार है, भय है, मैथुन है, काम वासना है, परिग्रह इकट्ठा करना है, ये सब दुख हैं। तो मुनिराज को नहीं होते, अब मुनिराज सुखी रहते हैं। इसलिए जो जीव को दुख प्राप्त कराए, जीव को संसार में दुखी करे, डंडे से पिटता है बच्चा स्कूल में जाकर के, तो वो डंडे से पिटता है तो दुख को प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ चार डंडे हैं, किसके? संज्ञा के। चार डंडों से पिटाई होती है। तो कह रहे हैं आहार संज्ञा किसे कहते हैं? जो आहार संज्ञा पहली संज्ञा है, उसकी पर उसकी गाथा दी है। गाथा नंबर 135। आहार दंसणेन ये तस्सु जोगेण ओम को ठाए सादि दरुदीर्णाए हवदिव आहार सन्नाहु। आहार के देखने से अथवा उसके उपयोग से और पेट के खाली होने से तसात असाता वेदनीय कर्म का उदय और उदीर्ण होने पर जीव के नियम से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। कोई भी जीव हो, सबको आहार संज्ञा लगी है संसारी जीवों को। एक इंद्रिय से लेकर दो इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सब जीवों को मुंह फाड़े घूमते हैं। वो मच्छर भी होगा तो आगे बार बार बैठेगा और काटेगा, खून पिएगा। क्यों? आहार संज्ञा।
वो गेहूं के जीव होंगे, सुलसुली होगी, कोई भी होगा, अलग हो जाएगा तो मुंह फाड़े घूमते रहेंगे, काहे के लिए? वो चींटी मकोड़े मुंह फाड़े घूमते रहेंगे, काहे के लिए? और के लिए। शेर चीते घूमते रहेंगे जंगल के अंदर, काहे के लिए? आहार के लिए। हाथी बैल घोड़े काहे के लिए भटकते फिरते हैं? आहार के लिए। सारे दिन जीव, जितने बंदर की जीव देख लो, कहीं बाहर की तीन जाति के जीव देख लो, सारे दिन काहे के लिए भागे फिरते हैं? आहार के लिए। सारे दिन जीव किसमें व्यस्त व्यस्त रहता है? आहार के लिए, पेट के लिए और पेटी के लिए, दोनों को भरने के चक्कर में दुखी रहता है। पेट मने आहार और पेटी मने परिग्रह। बताओ, सबकी समस्या कहानी यही है कि नहीं है? क्यों भागा फिरता है उसके लिए? क्योंकि वो कर्म का उदय आता है उसका, लिखा ना, पेट के खाली होने से और असाता कर्म के उदय से, असाता वेदनीय कर्म के उदय से। और उसको भयंकर भूख लगती है। अपने लोग क्या है ना, भोजन मिल जाता है ना, तो हम भूख का पता नहीं है कि भूख होती क्या है। ये 10-5 दिन खाना नहीं मिले ना तो पता लगा भूख किसे कहते हैं। हाँ, तो कहते ही मिल जाता है ना तुरंत, थोड़ा बहुत इस भाव के अंदर। नहीं तो नरकों के अंदर और बाकी गतियों में ऐसी हालत है कि भोजन मिलता ही नहीं है। अफ्रीका चले जाओ, गाजा चले जाओ आप देखो वहाँ की वीडियो, कैसे बच्चों की हालत रहती है, वो खाने के लिए कैसे तरसते हैं, ऊपर से पैकेट गिर देगा और झुंड का झुंड चिपट जाएगा उसको। तिरंचों में भी ऐसे ही होता है, जो एक कोई मकोड़ा पड़ा होगा, चींटे को खाना होगा तो चिपट जाएंगी बहुत सारी उसके जा करके। इतनी भूख की भयंकर वेदना गति चार सब गतियों के अंदर है। भूख के मारे लपलपाए फिरते हैं, तरसते फिरते हैं भूख के मारे। आज जितना भक्ष भक्षण है, खाना पीना सब है, सब कुछ भी खा रहे हैं, सब काहे के लिए? वो भूख के लिए। अगर भूख ना हो तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों खाए, क्यों बनाए? इतनी मेहनत करने में, बनाने में, अगर किसके लिए? काहे के लिए? ये आहार संज्ञा जीव को लगी है इसके लिए। बार बार खाए पेट खाली हो जाए, खाए पेट खाली हो जाए, बार बार हो जाए। बताओ, खाना खाया होगा कल, तो कितने दिन चलता है वो, कितनी देर चलता है, और फिर दोबारा खाली हो जाता है, और फिर तरसता है खाने के लिए। ये क्यों? तो असंज्ञा लगी रहती है। संज्ञा माने जो लगातार सताए, उसका नाम संज्ञा है। अब खा लेता है, सुबह खाए शाम की चिंता, शाम खाए सुबह की चिंता, खा ले पीने की चिंता, पी ले खाने की चिंता, पेट साफ ना हो तो पेट साफ करने की चिंता, और ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा क्यों हो गया इसकी चिंता। कितना दुखी, मतलब इस आहार संज्ञा के पीछे प्रत्येक जीव, सारे दिन इतने शक्ति जीव सब भागते रहते हैं, काहे के लिए? खाने के लिए भागते रहते हैं, खाने के लिए। चिड़िया पक्षी सब सुबह से शाम तक काहे के लिए? जीवों को लगा भी है बीमारी, जीवों को पीछे भूत छोड़ा हुआ है। जब भूत छोड़ता है पीछे ना तो भागता है आगे। तुम्हारे पीछे भूत लगाया है तो भागता है भूत से आगे, भूत ना पकड़ ले। ऐसे भूत लगाया है इसके पीछे, कौन सा? ये आहार का भूत भूत लगाया है इसको, क्षुधा का भूत लगाया है इसके पीछे। अपने को स्वभाव को जाने बिना जीव, और शरीर में सुख बुद्धि करके, और क्षुधा आहार में सुख मानता है, और क्षुधा से ग्रसित होता है। जबकि आहार में सुख नहीं है, आहार के अंदर सुख नहीं है, आहार के अंदर दुख है। आहार से आज तक खा खा कर पेट भरा गया, बता दो? आहार खा कर सुखी हुआ क्या आज तक? लेकिन जिन जीवों ने आत्मा की साधना करी और इस आहार संज्ञा को दूर करा, वे जीव सुखी हो गए। सर्वज्ञ भगवान है, 18 दोष नहीं है। पहले दोष कौन से नहीं है उनके? बताओ, दोष कौन से नहीं है उनके? कौन से दोष नहीं है भगवान के 18? जैसा भूख प्यास बुढ़ापा। क्षुधा तर्षा। भगवान को क्षुधा तर्षा नहीं है। भगवान हाँ, क्षुधा लगती है और भोजन करने जाते हैं, ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान कि खाना खाने उनका जाते हैं, ऐसे नहीं सबका है। जबकि वे भी सबका जीव हैं। सबका नाश किया। हाँ, सबका नाश कर दिया उन्होंने। जो क्षुधा का नाश करे वो सुखी। अब बहुत बड़ा मंत्री बन जाए, भूख तो लगी पड़ी है डेली, गर्मी पसीना, उम्र कितनी घट रही है, तो काय का तो सुखी हुआ? तो कोई सुखी नहीं हुआ। हमारे यहाँ सुख की गणना होगी, जन्म जरा का नाश करे, क्षुधा का नाश करे, अष्टकर्मों का नाश करे, मोह का नाश करे, संसार का नाश करे, उसका नाम तो सुखी है। बाकी सुखी हमारे यहाँ कोई होता नहीं है। तो यहाँ कह रहे, आहार को देखने से, उपयोग में आने से, पेट खाली होने से, असाता वेदनीय कर्म के उदय से, जीव के नियम से आहार संज्ञा उत्पन्न होती हो है। जाती है। हाँ, गोमट साहब जी गाथा है ये 135 नंबर की। ऐसा आहार से भरमनाए फिरता है जीव, आहार का लंपटी रहता है, और आहार के लिए पूरा जीवन लगा देता है। और तो भी इस मनुष्य गति के अंदर थोड़ा भोजन तो पा लेता है, लेकिन बाकी गतियों के अंदर भोजन नाम की चीज नहीं पाता, भटकता फिरता है भूखे मारे।
बिलबिलाया फिरता है, बिलबिलाया। क्यों, अगर ना मिले 10-20 दिन खाना अपने आप को, तो क्या स्थिति बन जाएगी? बिलबिलाए फिरेंगे, बिलबिलाए। तो कुछ दिखाई देगा भोजन के अलावा? इसके अलावा भोजन के अलावा कुछ दिखाई देगा? ये 10-20 दिन में खाना नहीं मिले तो सपने में भी खाना ही आएगा, और ये लगेगा पता नहीं क्या खा जाऊं। बहुत बड़ा रोग है भैया, क्षुधा का रोग। लेकिन जीव को लगता नहीं है कि क्षुधा वेदने का भाव करके मोक्ष को प्राप्त करूं। उस क्षुधा वेदने की पूर्ति में तो लगा रहता है, ये क्षुधा वेदने का भाव नहीं करता। क्षुधा वेदने की पूर्ति में लगा रहेगा पूरे दिन। ये क्षुधा वेदने की वेदने से पूर्ति से काम नहीं चलता भैया। वो तो जब जितनी पूर्ति आयु करे घटेगी, नरक निगोद में जाएगा, तीन नरक में जाएगा, उस दिन वो क्षुधा पूरी की पूरी भयंकर तीव्र वो दिखाएगी रंग अपने। गाथा नंबर 36। ये तो क्या है ना कि हम त्यागी हैं, व्रती हैं, हम सोच का खाते हैं। 10-20 दिन भूखा रह लो तब पता लगेगा सोच किसे कहते हैं, कितना सोच खाएगा। पहले गुण दोष पहचाने, नियम लेने से पहले। वस्तु के दोष पहचाने, वस्तु को दोष पहचान कर नियम ले, त्याग करे उसका। हम तो सोच का खाते हैं जी। अब 10 दिन भूखा रह गया तो पता क्या, बताओ क्या लाना है जी? कुछ भी ला दो अब तो मुझे खाने के लिए। पहले कर्म का उदय पहचाने, गुण दोष पहचाने, तब जाके त्याग करे। भय संज्ञा। अयि भीम दंसनेन ये तस्व विजोगेण ओम सत्तीये भय कमुदीरणाय भय सन्ना जायदे चदुहिम। भय संज्ञा। इस जगत के सब जीवों के अंदर भय संज्ञा लगी है, भय। भय संज्ञा के बिना कोई जीव नहीं है। कोई कितना बड़ा क्षत्रिय हो, को अपने को बलवान कहता हो, तब उसके भय संज्ञा है। किसका भय? मरण का भय। किसका भय? मरण कब इस है? लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय। हैं, और कौन से भय हैं? और कौन से भय हैं? मैं बु, वे बुढ़ापा, नहीं, वो उसमें वो है, वो जो उसमें नहीं आता। चिंता, चिंता, नहीं। अत्यंत भयंकर पदार्थ के देखने से, अथवा पहले देखे हुए भयंकर पदार्थ के स्मरण आदि से, यदा शक्ति के हीन होने पर और अंतरंग में भय कर्म का तीव्र उदय उदीर्ण होने पर भय संज्ञा उत्पन्न हुआ करती। हाँ, ये भय संज्ञा उत्पन्न होती है, कब उत्पन्न होती है? गुम्मट सार जी में क्यों, क्या कह रहे चाह रहे थे? कि पहले देख कोई पदार्थ देख लिया हो, या उसको सामने देख रहा हो, याद आ जाए, सपने में याद आ गया। सपने में मृत्यु दिख जाए ना अपनी, तो डर के उठ जाता है, भैया मैं सपने में मर गया। सपना आया मुझे, मैं मर गया, और डर के मारे उठ जाता है एकदम से। मेरे घर के मर गए, मेरा ये मर गया, तो डर जाता है एकदम से भयंकर। और अंतरंग में जब भी भय होगा तो अंदर में भय कर्म का तीव्र उदय होगा। जैसे वहां पर असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ ना, क्षुधा वेदनीय का, ऐसे यहाँ भय कर्म का तीव्र उदय होगा। तो उसपे क्या होता है, भय संज्ञा जीव को उत्पन्न होती है, डरता है, घबराता है जी उसके बाद, भय संज्ञा से। अभी छोड़ देना एकांत में कहीं बैठा दें, तो इतना डरेगा बहुत भयंकर तरीके से। मुनराज होते हैं जंगल के अंदर, तो रात में दिन में शेर विचरते हों, कैसे रहते हैं। और अपन लोग के पास में चूहा निकल जाए ना, तो ये एकदम से डर जाता है व्यक्ति के लिए। वो बहुत भयंकर है ये। मुनराज जंगल में बताओ, दिन रात सन्नाटा, कैसे रहते हैं और कैसे आत्मा की आराधना करते हैं, आनंद पूर्वक आराधना करते हैं। निर्भय होकर। हाँ, निर्भय होकर। उनको भय संज्ञा उत्पन्न नहीं होती। पढ़िदरसि भोयणेन ये तस्य विजोगे कुशील सेवाए वेदस्सुदीर्णाय मेहुल सन्नाहवदि एवं। मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा में क्या कह रहे हैं? कामोत्तेजक स्वादिष्ट और गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करने से। क्या लिखा है उन्होंने, कितना बड़ा सा दिया? कामोत्तेजक स्वादिष्ट और गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करने से। इसलिए कहते हैं जो समाधि की तैयारी करनी हो, जिनकी उम्र बढ़ गई हो, 45-50 के आसपास हो गई हो, 40 के आसपास, और उम्र बढ़ रही हो, तो गरिष्ठ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। स्वाद का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो वो मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती रहेगी और समाधि में बाधक बनेगी। इसलिए सुंदरता को दिखाना, अपने को लीपना पोतना, ज़्यादा कटिंग वटिंग करा के सुंदर सुंदर बनना, अपने आप को दाढ़ी बनवाना, ऐसे स्टाइलें बनवाना है, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए।
गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करने से, ज़्यादा क्रीम पाउडर लगाना, शेव शैम्पू लगाना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए, है ना। अपने जीवन में नहीं है कोई भी साबुन का, इत्र फुलील का त्याग ग्रहण, कुछ भी नहीं है। हाथ धोए मल के तो मिट्टी से, दाढ़ी बनाए तो नींबू से, और भी जो भी काम करना हो, नहाए तो नींबू से वो भी 2-5 दिन में एक बार ने तो शुद्धि कर ले ऐसे ही, एक मग्गा पानी करके कपड़े से पोंछ लो, साफ वैसे साफ हो जाता है। तो सिर तो भैया शैम्पू से ही धोना पड़ेगा। आपके बाल तो बड़े होते हैं तो हल्के कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन साबुन की जरूरत नहीं पड़ती, साबुन की जरूरत ही नहीं है, नींबू लगाओ, नींबू से सब साफ हो जाता है। नींबू ऐसी चीज़ है, वो साबुन, मुल्तानी मिट्टी है, नींबू है, अपने यहाँ बहुत चीज़ें हैं अब, लेकिन इन सब चीज़ों को हमें त्याग कर देना चाहिए, जितनी भी ये महकदार चीज़ें हैं, क्रीम, इत्र, फुलेल, साबुन, सर्फ, ये सब को त्याग कर देना चाहिए इनका, ये कोई यूज़ करने लायक नहीं है सब। ये सब चीज़ें जीवन को रुलाने वाली हैं और काम उत्पन्न करने वाली हैं वास्तव में, ऐसा। बहुत बहुत अल्टरनेट है, आप चाहोगे तो बहुत अल्टरनेट हर चीज़ के मिलेंगे आपको। मिट्टी ऐसी चीज़ होती है, सब सफाई कर देती है, शुद्धि कर देती है पूरी मिट्टी। कामोत्तेजक, स्वादिष्ट और गरिष्ठ पदार्थों का भोजन करने से और काम कथा नाटक आदि सुनने से, कितने बड़े बात लिखी, काम कथा नाटक। हम नाटक देखते हैं, काम की कथाएं सुनते हैं, दूसरी काम की कथाएं सुनते हैं नाटक, नाम में ही है नाटक, ना अटक ये जो एक्टिंग एक्टिंग करते हैं ना कैमरे पे आकर के, है कुछ और, भाव भंगिमाएं लगाते हैं अपनी, दिखाते हैं भाव भंगिमाएं, मेकअप करते हैं उस भाव भंगिमा को देखने से अपने परिणाम खराब होते हैं, उनकी भाव भंगिमा देखने से। पहले तो नोटंकी होती थी इनकी, अब कोई जाता भी नहीं था नोटंकी में, समझदार आदमी है। अब घर घर में नोटंकियां हो रही हैं और सब बैठे रहते हैं इन्हें देखने के लिए। क्या है, कोई देखने लायक चीज़ें नहीं है ये सब चीज़ें, इन्हें भांड बोलते हैं, जो एक्टिंग करे उसको भांड बोलते हैं। और भांडों की कोई जगह नहीं होती समाज समाज के अंदर, जो आदर्श आदर्श बने बैठे समाज के हमारे, ये भांड है सब। काम कथा नाटक आदि के सुनने एवं पहले से भुक्त भोगे गए विषयों का स्मरण करने से, अभी अपने नए भोग तो भोग नहीं पा रहा, शक्तिहीन होगी, तब क्या करता है, पुराने भोग को याद करता है। हमारे राज ऐसे थे, ठाट ऐसे थे, हमारे पाठ ऐसे थे, हम ऐसे भोगते थे, हमारी शक्ति इतनी थी, वो सब याद करता है। कुशील का सेवन करने से, विट आदि कुशीली पुरुषों की संगति करने से, कुशील पुरुषों की संगति करें, उनकी बातें करें, उनकी चर्चाएं करें, उनके साथ रहे, उनको देखे, उनको आदर्श बना ले। एक वीडियो पर रील इतनी फेमस क्यों आती हैं, सब कितने लगे क्यों हैं वीडियो रील बनाने में, ये सब एक्टर बनना चाह रहे हैं, सब हीरो हीरोइन बनना चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये फेमस हो रहा है ना इसलिए। एक्टर बनने से मतलब नहीं है, फेमस से मतलब है, फेमस होना चाहता है इसलिए वो सब वीडियो रील बनाते फिरते हैं सर, सबके साथ। कुशीली पुरुषों की संगति, गोष्ठी आदि करने से और वेद कर्म का तीव्र उदय उदीर्णा आदि से मैथुन संज्ञा, होती है। हाँ, इससे मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है, इस सब को खाने करने से। और मैथुन संज्ञा नहीं चाहिए हो तो इनका कम से कम सेवन करो भैया। अगला परिग्रह, उवेरण दंसणेन ये तस्सु विजोगे मुच्छिदाए ये लोह सुदीर्णाए परिग्रहे जाय दे सन्ना। इत्र, भोजन, इत्र आ गया ना, इत्र, जो इत्र है, इत्र मतलब जो अपने साबुन सर्फ तेल जिस सब में इत्र डला होता है, इत्र माने महक, जिसके अंदर महक पड़ी हो फूलों की, किसकी, उसे बोलते हैं इत्र। डियो, सेंट, जितने भी लगा रहे हैं, चमेली का तेल, जो भी लगा रहे हैं वो सब इत्र। पहले हमारे यहाँ नहीं था, जब मुसलमान आए ना, अवतार अपने यहाँ आए मुसलमानों के यहाँ से, देशों से, वे महक लगा लगा घूमते थे, कान के अंदर रुई लगा के घूमते थे अपने यहाँ, वे लोग इत्र की। तो उसे देख देख के सब लोग में महक लगानी शुरू कर दी, महक में जाने लगा और महक लगानी शुरू कर दी। इत्र, भोजन, उत्तम वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और भोजन करे बढ़िया बढ़िया। स्त्री, धन धान्य आदि भोगो भोग के साधनभूत बाह्य पदार्थों के देखने से अथवा पहले भोगे हुए पदार्थों का स्मरण या उनकी कथा का श्रवण करने से और ममत्व परिणामों के परिग्रहार्धजन की तीव्र ग्रद्धि के भाव से एवं लोभ कर्म का तीव्र उदय या उदीर्ण होने से, इन चारों कारणों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। खाना पीना करना, बहुत स्त्री धन धान्य का विचार करना, है पहले भोग्य पदार्थों का स्मरण करना, उनकी कथा सुनना, ममत्व रखना और तीव्र वृद्धि रखना और लोभ कषाय का वो तीव्र उदय है, इन सब से क्या होता है, परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है
और जीव को चारों संज्ञाएं सताती हैं और जीव को लगी हुई हैं। बताओ कौन सी संज्ञा नहीं लगी हुई जीव को, और जीव दुखी होता है। अब ये कह रहे हैं कौन से गुण स्थान तक कौन सी संज्ञाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में प्रकरण बता रहे हैं। नट नट्टपमाय पड़मा सन्नाण ही तत्कारणा भावा शेषा कम्मथितेण विहारेण तीणवि नहीं कज्जे। अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती, क्योंकि वहां पर उनका कारण असाता वेदने का तीव्र उदय या उदीर्ण आदि नहीं पाई जाती। छठे गुण स्थान तक ही है, इससे ऊपर ये नहीं जाती है आहार संज्ञा। शेष तीन संज्ञाएं भी वहां पर उपचार से ही होती हैं, क्योंकि उनका कारण तत्व कर्मों का उदय वहां पर पाया जाता है, फिर भी उनका कार्य नहीं हुआ करता। इस गाथा के अंदर थोड़ा समझाना है मेरे को आप। आहार संज्ञा होती है पहले से छठे गुण स्थान तक। आहार संज्ञा कौन से तक होती है? पहले से। छठे तक। भय संज्ञा होती है पहले से लेकर आठवें तक। बोलते रहो, पहले से लेकर। आठवां। मैथुन संज्ञा होती है पहले से नौवें तक। और परिग्रह संज्ञा होती है पहले से लेकर 10वें तक। 9वें तक। हाँ, 9वें तक मैथुन संख्या। मैथुन संज्ञा। वेद वेद पाया जाता है ना, वेद का उदय। वेद का उदय जो है वो 9वें गुण स्थान तक है, और सूक्ष्म लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक है। तो यहाँ जो लिख रहे हैं हमें कि, वेद तो सुनो सुनो, समझ गए क्वेश्चन आपका। अपरमत्त गुण स्थानों के अंदर नहीं पाई जाती, तो अपरमत्त गुण स्थान है 7वां। अपरमत्त नाम गुण स्थान कौन सा है? 7वां। अब छठे तक तो चारों संज्ञाएं हैं। मुनिराजों को के गुण स्थान तक आहार भय मैथुन परिग्रह चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। लेकिन उससे ऊपर जो गुण स्थान हैं उनके अंदर संज्ञा के कर्म का उदय तो है, लेकिन बाकी चीजें नहीं पाई जाती उसके अंदर, कि उनका लोभ हो, इत लगाते हो, शरीर की क्रियाएं करते हो, वो सब नहीं पाया जाता। तो इसलिए वहां पर उनका कार्य नहीं होता, लेकिन कर्म का उदय है। तो करना नहीं हो तो कहता है भैया कर्म का उदय है, लेकिन वहां परिणाम उस जाति के उनके नहीं है। हाँ, एक भाई कर्म तो जो है पैदा होते ही बंद गए। इतना स्थूल कर्म का उदय होता है कि वो अपना काम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन कर्म का उदय हल्का सा भी है तो है। आप 10 ग्राम सोना लाओ, और 10 ग्राम में 0.001 मिलीग्राम मिलावट हो जाए तो पता नहीं लगता उसका। लेकिन आप कांटे पे तोलोगे, चेक कराओगे, तो 0.001 मिलीग्राम जो है ना, वो भी खोट है उतना उसके अंदर। है कि नहीं है इतना खोट? आप ये बिल्कुल पैरामीटर चेक कराओगे, सब लैब टेस्ट कराओगे, तो वो बताएगा नहीं नहीं जी, इसके अंदर 0.001% खोट इसके अंदर भी है। स्थूल दृष्टि से देखोगे तो 10 ग्राम सोना सोना है दिखाई देगा, उसमें खोट पता नहीं लगती। ऐसे ही वहां पर गुण स्थानों के अंदर थोड़ा बहुत कर्म का उदय है, लेकिन पता उसका लगता नहीं है, वो फल देने में समर्थ नहीं है। हालांकि जो मुनराजों का गुण स्थान है छठा, छठे गुण स्थान के अंदर आहार संज्ञा तो मुनराजों के है, लेकिन भय मैथुन और परिग्रह तीन संज्ञा फल नहीं करती वहां पर छठे गुण स्थान के अंदर। ये चारों संज्ञाओं का फल 5 गुण स्थान तक होता है। जब श्रावक होता है ना, तो आहार भय मैथुन और परिग्रह चारों संज्ञाएं वहां तक पाई जाती हैं। और उससे ऊपर जो है केवल आहार मुनिराजों को होता है, और उससे ऊपर बाकी की जो संज्ञाएं हैं उनका फल नहीं पाया जाता। बाकी उनका कर्म का उदय वैसा पाया जाता है। क्लियर होगी बात सब लोगों को? नहीं हुई? कोई पूछना चाहो तो आप इसमें पूछ भी सकते हो, हैंड ऑन, आप जो भी है पूछते रहो इसके अंदर, कुछ पूछना कर्मों होगा के आपको। उदय का मतलब है कि भाई कर्म वो उदय में तो आए होंगे, लेकिन वो उपशम जो हो जाता है ना, उपशम की वजह से वो ऐसा नहीं है, वे देशघाती प्रकृतियां हैं। देशघाती प्रकृतियां ऐसी हैं कि उनका कर्म का उदय आता है, लेकिन उतना जीव के परिणामों को इफेक्ट करने में समर्थ नहीं है। देखो इधर कर्म का उदय है, इधर जीव के परिणाम इफेक्ट होते हैं। अब काम वासना का उदय आया सब इधर अपन लोगों को, तो काम वासना का उदय अपन लोगों को भाग ले जाएगा, अपन लोगों को भी काम परिणाम पैदा होंगे। इतना तीव्र उदय होता है, उसका बोलते हैं तीव्र उदय। एक होता है मंद उदय। काम वासना का उदय तो है, लेकिन मंद उदय है, कुछ करने में समर्थ नहीं है, अभी कुछ करने में समर्थ नहीं कर रहा वो उनको। ये आप संजीवन कषाय से और अनंतानुबंधी कषाय से जोड़ रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये उस संबंध उससे नहीं है बिल्कुल भी। ये आपने कहा वो ना कि प्रकरण बिल्कुल अलग परिणाम, प्रकरण है। आपने कहा ना परिणामों में जुड़ जाता है। हाँ, तो परिणामों में इफेक्ट करता है, उसका मंद उदय है, वो परिणामों में इफेक्ट नहीं करता, इतना याद है। परिणामों का कोई इफेक्ट करता है ना, तो अनंतानुबंधी कषाय ऐसा का नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संजुलन भी इफेक्ट कर दे। सपोज करो संजुलन कषाय का उदय है मुनिराजों को छठे गुण स्थान के अंदर, और वो आहार का उदय उनका आ जाता है, तो इफेक्ट तो करता है ना। जब तो आहार के लिए जाते हैं, 6 महीने तक आदिनाथ स्वामी आहार के लिए नहीं गए, और बाद में आहार के लिए गए और डेली गए। यदि आहार की जिज्ञासा ही ना होती, आहार सताता नहीं, तो जाते क्यों? एक गए ना लगातार। लेकिन इतनी वेदना नहीं करता वो संजुलन कषाय कि उनको बिल्कुल ही
उनको हिला दे या उनको बिल्कुल ही इफेक्ट कर दे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता उसके साथ में, संजुलन के साथ में, लेकिन होता है फिर भी। लेकिन ये छठे गुण स्थान तक इसका उदय रहता है आहार का, और भय मैथुन परिग्रह ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुण स्थान घटते हैं बढ़ते हैं, वैसे वैसे कषाय का बल भी घटता है और कर्मों का बल भी घटता चला जाता है। चौथे गुण स्थान के अंदर भय, आहार, भय, मैथुन बहुत तेज हैं, कि पांचवें में और कम पड़ जाते हैं, छठे में और मंद पड़ जाते हैं, और सातवें में इतने मंद हो जाते हैं कि वो इफेक्ट नहीं करते फिर जीव को। ऐसा उसका संबंध अंतरानंद से नहीं है। 11वें गुण स्थान से जो मुनिराज नीचे आते हैं वो किस कर्म के उदय या किस परिणाम की वजह से आते हैं? किसको? 11वें गुण स्थान से नीचे आते हैं ना मुनिराज। छठे से नहीं चाहते हैं, सातवें से किससे नहीं चाहते? 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं ना, गिर जाते हैं। हाँ, 11 से नहीं, 40 में मोहनीय कर्म का उदय आता है, उसकी वजह से आते हैं। मतलब संजुलन कषाय के उदय की वजह से। संजय कषाय का भी उदय हो सकता है, अप्रत्यखान का उदय भी हो सकता है, प्रत्यखान का उदय भी हो सकता है, किसी भी कषाय का उदय होता है। गुण स्थान के अंदर जाके पढ़ो आप, वो 11 गुण स्थान के अंदर, तो गुण 11 स्थान परीक्षा जो, नहीं 11 गुण स्थान में प्रत्याखान प्रत्याखान भी होता है क्या? नहीं वहाँ सत्ता रूप होता है ना, उपशम हुआ है ना उसका, तो है थोड़ा ना हुआ है, वो वो पता उपशम हुआ है उसका, वो उदय में आ नहीं। जाती है। आप पानी रखा, अब रखा है पानी और गिलास हिल गया आपका, तो मैल ऊपर उठ जाएगा आपका। अब कौन सा मैल उठेगा, कहाँ उठेगा, उठ तो गया है ना मैल, इसलिए वो गंदा हो जाता है पानी। और जो रुद्र की उत्पत्ति होती है वो छठे गुण स्थान से नीचे गिर गई होती है, कैसे होती है? रुद्र की उत्पत्ति, हम्म। रुद्र की उत्पत्ति छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की ही होती है, जब वो उनके परिणाम बिगड़ते हैं, वो तो पकड़ देखना ही पड़ेगा तो उस ऐसे। टाइम वो छठे गुण स्थान में होते हैं? हाँ शायद। पता नहीं है। लेकिन नारायण प्रतिनारायण जो बन जो होते हैं ना, वो तो छठे गुण स्थान में ही होते हैं, जब भावलिंगी संत होते हैं, जो अरे पुतले निकलते हैं, सब अशुभ परिणाम होते हैं, वो सब छठे गुण स्थान के अंदर ही होता है। जैसे हाँ मुनिराज छठे। जी को तो पुतला निकला, कोई अशुभ पुतला पुतला निकला, तो कौन से गुण स्थान में निकलता है अशुभ पुतला? छठे में निकलेगा, सातवें में तो निकल ही नहीं सकता। हाँ, तो नारायण प्रतिनारायण आदि के जो बंद होते हैं, वो सब छठे गुण स्थान में समदृष्टि हो जाते हैं। और परिख्यात अलग हो गया अपना, वो सब पढ़ेंगे। जो आहार संज्ञा है उसके अंदर माया और लोभ रहती है, भय संज्ञा के अंदर क्रोध और मान रहता है, मैथुन के अंदर वेद और परिग्रह के अंदर लोभ रहता है। ऐसे इनके चारों के भेद हैं। दोबारा बता रहा आप हूँ। इतना फास्ट बोलते हैं ना कि हाँ दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। आहार संज्ञा के अंदर जो कषाय का बल रहता है, जो कषाय सामने खड़ी होती है, वो सामने कषाय खड़ी है, उसके माया और लोभ, माया और लोभ से होती है आहार संज्ञा। तो जो जो 8 वो होते हैं, कसाई 8 कसाई होते हैं जो। जो कर्म होते हैं, चार कर्म होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो हम्म, उनमें से जो आहार संज्ञा होती है वो माया और लोभ से होती है, जो भय संज्ञा होती है वो क्रोध और मान से होती है, लिख लेता हूँ लिखने का। और मैथुन संज्ञा वेद से होती है, जो तीन वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, से होती है। और जो परिग्रह संज्ञा होती है वो लोभ से होती है, सामने कषाय खड़ी है ना उसके, जिस कषाय कर्म के उदय में, तो कौन सा कर्म खड़ा है उदय में सामने? माया, लोभ, क्रोध, मान, वेद और लोभ, ऐसा। अब आचार्य देव ने बताया, आहार के सामने क्षुधा वेदिनी खड़ा है, भय के सामने भय भय खड़ा है, मैथुन के सामने वेद खड़ा है, और परिग्रह के सामने लोभ खड़ा है, ऐसा भी उन्होंने बताया अभी। अब आपने कहा कि संज्ञाएं जो है मुनिराजों को अफेक्ट नहीं करती है। हाँ, हाँ? संज्ञाएं तो हैं, उनको आहार संज्ञा तो है। संज्ञा अब आहार छठे गुण स्थान में तो आ गया, आहार की संज्ञा काम करेगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये जो संज्ञाएं हैं आहार व्यय मैथुन परिग्रह, ये मुनिराजों का इफेक्ट नहीं करती है। हाँ, नहीं करती ना। हाँ, केवल सातवें आहार संज्ञा छठे गुण स्थान में रहती है, उसके अलावा बाकी हाँ, संज्ञा नहीं करती इफेक्ट। हाँ। इफेक्ट नहीं करती है। हाँ। अभी आपने इन चारों संज्ञाओं को कषायों से जोड़ा हाँ, जोड़ा है। है ना? हाँ। तो कषाय तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि संजुलन कषाय का उदय रहता है, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में तो जैसे वेद का उदय है, वेद का उदय संजुलन कषाय वेद के वो उदय से होता है मैथुन। हम्म, हम्म। एक बार अच्छा ठीक है, ठीक है, संजुलन तो क्रोध मान माया लोभ हो गई ना।
तो वेद का उदय तो अलग ही हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल अलग होगी। ये एक बार चारों का एक बार और रिपीट करना। आहार के सामने क्या क्या बताया आपने? आहार के सामने माया और लोभ, माया और लोभ, भय के सामने क्रोधमान, क्रोध, मान, मैथुन के सामने वेद, वेद, और परिग्रह के सामने लोभ। लोभ। एक किताबें लिखी हुई है संज्ञा का थोकड़ा, किताब का नाम है संज्ञा का थोकड़ा। उसके अंदर संज्ञा का प्रकरण अच्छा लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, स्वाध्याय भी है उसके ऊपर, संज्ञा के ऊपर, संज्ञा के थोकड़े के ऊपर। तो आप चाहो तो वहां से भी उसको स्वाध्याय को सुन सकते हो, वो एक अच्छा प्रकरण सुनने के समझने के लिए है। आप डिटेल्स में जाना चाहो तो संज्ञा के थोकड़े आदि से भी समझ सकते हो संज्ञा का प्रकरण क्या है। लेकिन संज्ञा के दाम ठीक। हम खोज रहे हैं जीव को, ये मत भूलना। हम जीव खोज किस रहे हैं? जीव को। और ये चारों संज्ञाएं जीव को पाई जाती हैं, ये बिना जीव के नहीं पाई जाती। लेकिन जीव दुखी रहता है इन संज्ञाओं से, इन संज्ञाओं से जीव सुखी नहीं होता। इसलिए कोई कितना सुखी मानता हो अपने आप को? हम पूछते हैं तेरी चार संज्ञा है कि नहीं है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञा नहीं है तो सुखी है, और चार संज्ञाएं हैं तो दुखी है, और जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा दुखी है। इसलिए उपवास उन्नोदर करते हैं भय कषाय कर निर्भय करके करते हैं, परिग्रह कम करते हैं, मैथुन को हटवाते हैं, वो सब जीव का दुख कम करने के लिए। लेकिन जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा में वो जाने, और जब इसके दुख का भाव, सारा भाव मिटता है और सारा दुख का भाव हो जाता है इसका। चलो समय हो गया अभी का, बाकी चर्चा एक अपन ही लोग। पूछनी थी जी। हाँ। संज्ञा का मतलब आपने बताया अभिलाषा, हाँ, तो भय की अभिलाषा तो होती नहीं जीव को, तो भय को हमने संज्ञा में क्यों लिया? इच्छा अभिलाषा भय, भय से बचने की अभिलाषा तो है ना, भय से बचने की अभिलाषा है ना, तो उसके भय की अभिलाषा। आहार खाने की इच्छा, मैथुन करने की इच्छा, परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा, और भय से बचने की इच्छा। वो तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। सही ये भी बात। एक मतलब बढ़िया, एक नया एकदम क्वेश्चन, कि भय से बचने की इच्छा। वो भय चाहता नहीं ना, इसलिए उसकी इच्छा रहती है, तो लेकिन कषाय तो पड़ती है उसकी, तो इसलिए तीन अस्थि रूप है, एक नास्ति रूप है, ऐसा कह लो आप। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, सही लगा क्वेश्चन। चलो ठीक है। ठीक। में बता, ये अनंत उपकार है इसके। इसके जिनवाणी मां वंदना शत बार है। कौन होगा? जय वासुदेव माता की, जय जय हो, हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो, हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, सबको सभी को जय, जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय।